सिंह जग्गी साहब और यहाँ पे जितने लोग तशरीफ़ फरमा हैं, हमारे गांधी साहिबा हैं, हमारे मुरलीधर आहूजा साहब हैं, हमारे आशानी परिवार के द्विवेदी साहब हैं, जैन समाज से हैं, तमाम समाज से, हमारे अल्पसंख्यक आयोग से के मेंबर तशरीफ़ फरमा हैं। हम सब लोग यहाँ अपने अपने अलग अलग मज़ाहिब के जो लीडरान हैं वो इस वजह से जमा हुए हैं कि जिस तरीके से बांग्लादेश में वहाँ की माइनॉरिटीज़ पर और ख़ुसूसन हिंदुओं पर जो वहाँ पर जुल्म ज़्यादती हो रही है, वो जुल्म ज़्यादती वहाँ की हुकूमत ना करे, उसको बंद करे और हिंदुस्तान की हुकूमत इस बात को यकीनी बनाए कि वहाँ जितने भी माइनॉरिटीज़ हैं, जितने भी हिंदू हैं, उनकी पूरी तरीके से रक्षा की जाए, उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। और कोई भी हुकूमत हो, उसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने यहाँ की तमाम माइनॉरिटीज़ की सेफ्टी सिक्योरिटी को इंश्योर करें। तो लिहाजा बांग्लादेश जो कि हिंदुस्तान के ज़ाहिर सी बात है पड़ोस में है, वहाँ के रहने वालों से भी हम लोगों को वैसी मोहब्बत है और इंसानियत के नाते हम सब लोग अपने अपने मज़ाहिब की तालीमात की रोशनी में यहाँ पे जमा हुए हैं और हिंदुस्तानी हुकूमत से हम सब लोग ये अपील करते हैं कि इस बात को यकीनी बनाएं कि बांग्लादेश में जो भी ज़्यादतियाँ हो रही हैं उसको फ़ौरन ही उस पर रोक लगे और बांग्लादेश की हुकूमत पर इस बात का ज़ोर दिया जाए, बांग्लादेश की हुकूमत पर इस बात का ज़ोर दिया जाए कि वहाँ पे जुल्म ज़्यादती को ख़त्म करे। हम लोगों को यहाँ पे जमा होने का मकसद ये भी है कि हम लोग ये दिखाएं कि हम लोग तमाम लोग जो कि अपने मज़ाहिब को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो किस तरीके से बांग्लादेश के तमाम जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं उनके साथ इस मुसीबत की घड़ी में उनके साथ हम लोग शाना बशाना खड़े हुए हैं। और हम ये समझते हैं कि हाई टाइम है कि अपने मुल्क की हुकूमत को भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी इस मसले को संजीदगी से लेते हुए इस मसले को हल कराना चाहिए। हाँ, यकीनी तौर पर ये हमारे लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जानिब से एक मेमोरेंडम सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा जाएगा तमाम मज़ाहिब के रहनुमाओं के ज़रिए से, और उसमें ये तमाम बातें लिख करके दी जाएंगी जिससे इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि मीडिया के ज़रिए से भी और मेमोरेंडम के ज़रिए से भी कि हम लोगों ने अपनी बात हुकूमत तक पहुँचाई। मैं अभी कुछ हाँ बोलिएगा, आप भी बोलिएगा, आप तो बगैर कुछ कहा जी। सरकार बंधु, आज की प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों का मुख्य रूप से जो नरसंहार हो रहा है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनके धार्मिक स्थलों को गिराया जा रहा है, उनकी बहू बेटियों की इज्जत मुकी जा रही है, उसके लिए हम लोग विचार करने के लिए सभी धर्म के लखनऊ में हम लोग जितने भी धर्म है भाई समाज के हमारे माननीय भारती गांधी जी हैं। अब इनको इनके लिए कोई पर्चे देना मिली तो मूर्छा होगी इस समय। तो हमारे प्रविंदर सिंह जी यहाँ आप जानते हैं कल के केवल एक ही मेंबर हमारे मेरे 20 लखनऊ सिंह सभाओं के सभी प्रबंधक सज्जन सभी अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं। हम लोग का केवल यही मांग है और केवल हम चाहते हैं कि जो वहाँ नरसंहार हो रहा है, जो वहाँ पर हैवानियत का इसका चक्र चल रहा है, उसको रोक करके इंसानियत का पैगाम दिया जाए। तो हम अपनी भारत सरकार से भी मांग करते हैं कि आप उसमें हस्तक्षेप करें, जो हमारे हिंदू भाइयों का और उसके अलावा अब आज से पता लगा सिख भाइयों का, ईसाई भाइयों का, जो भी हमारे वहाँ माइनॉरिटीज में लोग हैं उनका उनके ऊपर जुल्म अत्याचार हो रहा है, इसको कैसे भी करके रोका जाए। आज की प्रेस वार्ता का मैं आपको पत्रकार बंधु यही बात बता दूं, हमने जब भी कोई ऐसे मुद्दे उठे हैं, चाहे किसी मुल्क के हों या अपने मुल्क के हों, हमने जब भी आवाज़ उठाई है लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्लेटफार्म से, और ईश्वर की हमारे पर बड़ी रहमत है कि वो हमें हर वक्त इसमें कामयाबी मिली है। क्योंकि हम तो अक्सर एक बात कहते हैं, सबके भाई में सब बैठे हैं कि आपस में मतभेद बुलाकर बुलंद करो यह नारा, हम सब हैं हिंदुस्तानी और हिंदुस्तान है हमारा, हम सबको इकट्ठा करते हैं। और मैं अक्सर ये बात कहता रहता हूँ कि यहाँ लोग भी हस्तक्षेप करना चाहते हैं, लेकिन हमारी ऐसी तहजीब है, जैसे आप आज देख रहे हैं कि खालिद भाई मेरे बगल में बैठे हैं, मेरे पुत्र समान है, लेकिन मेरे को इतना मानते हैं क्योंकि हम लोग के नेक कर्म है, हम नेक कर्म की तरफ लोगों को जोड़ते हैं। तो इसलिए मैं अक्सर इनसे कहता रहता हूँ कि हमारे पूर्वजों ने
ہمارے پورجوں نے اس ملک کو سلجھونے کے لیے نہ جانے کتنا خون برباد کیا ہوگا. اپنے خون سے سینچا اس چمن کو، اپنے خون سے سینچا اس چمن کو. اس میں نفرت کے بیج نہ بونے دیں گے، اس میں نفرت کے بیج نہ بونے دیں گے. اب چاہے میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، پر اب اس ملک کو ٹکڑے ٹکڑے نہ ہونے دیں گے.